चालू कर दे। सर टाइम तो रन करने लगा है बट यहाँ वीडियो नहीं आ रहा। हम्म। चालू कर देते हैं। ठीक। हेलो। I think this is Google Meet. ओके। लाइव चैट ओपन कर दो। सो ऑडिबल, रीचेबल, विजिबल, पोस्टेबल टू ऑल। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द एप्टीट्यूड एयर। कहाँ तक कर लिया था हमने बेटा? लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? किसी को कुछ पता है? आई थिंक वर्क एंड टाइम हमने ख़त्म कर दिया था। अब स्पीड एंड डिस्टेंस पे आ जाते हैं। सो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके। तो याद रखिएगा, टाइम हमेशा लोगों के पास क्या होता है? कम होता है। तो जो चीज़ें कम होता है उसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो और जो चीज़ें ज़्यादा होता है उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूरी हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। होता है कि नहीं? तभी तो गाना बना है, ये दूरियां ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम उस साइड से चलना चालू करेंगे और आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं बता देता हूं कि चलना किधर से है। सो डिस्टेंस से जब चलेंगे तो बाकी ये दो दो चीज़ें बचा, उसे हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सो डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? बाकी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं? सबको आता है या बता दूं? क्या कर देते हैं? किलोमीटर आवर तो 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5/18 किलोमीटर पर आवर इजकल टू हो जाता है 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब यहाँ से जब आपको डिस्टेंस मिल गया तो टाइम निकालना है। सो टाइम बिकम व्हाट? दैट बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालना है तो दैट बिकम व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? क्या हो जाएगा? स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। नो एक बात और आता है इसमें, एवरेज स्पीड। सो एवरेज इज व्हाट? एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, मीन्स टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो एवरेज स्पीड इज व्हाट? जहां भी स्पीड लिखा हुआ है उसमें क्या लगा दीजिए? टोटल लगा दीजिए। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट इज क्लियर? अब टाइम जब रहेगा सेकेंड में, ये सारी चीजें यूनिट तो आपने फिजिक्स में देख लिया होगा।
नो एवरेज स्पीड, यहां तक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? यहां तक कैसे क्वेश्चन आते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सो हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अ पर्सन, this is a question, write down. A person goes 150 kilometer and come back in 30 minutes. Calculate the average speed during the journey. Calculate the average speed during the journey. नो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें आपको मीटर पर सेकेंड में बता दीजिए आंसर। Okay. Now, here it is saying that a person goes, let's solve this question. Here it is saying that, okay, suppose that this is a point A, this is a point B, and the distance between them is what? 150 kilometer. Now a person goes and come. Okay? And the total time taken is what? That is equal to 30 minute. इतना में कुछ को दिक्कत? So total distance become what? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब 150 किलोमीटर गया होगा और 150 किलोमीटर क्या किया होगा? आया होगा। तो दैट बिकम 150 प्लस 150, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 300 किलोमीटर। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। अब आंसर पूछा है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? 1000 से गुना कर देंगे तो आपको ये मीटर मिल जाएगा। और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 60 से गुना कर देंगे तो हमें सेकेंड मिल जाएगा। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल टाइम अपॉन total distance upon total time. So what is the total distance? 300 into 1000 divided by 30 into 60. So that will equal to what? 500 by 3 meter per second. Okay? Clear है? हो गया? No. There is a next question. A car is moving with a velocity of 20 meter per second. If he covers 180 kilometer, then calculate the time required in hour. बताइएगा
क्या कह रहा? तो जाओ। कितना आया? सबका हो गया. So let's calculate. Time is equal to what? Total distance upon a speed. So distance is equal to 180 kilometer. So 180 into 1000 divided by a speed, that is 20 meter per second. So 20 meter per second, and here it become meter. So you will got the answer 9000 second. Now if we divide it by 60, it become minute, or if we divide it by 3600, that is equal to 60 into 60, it become hour. So 0 0 0 0 6 15 ja 2 3 ja, sorry 3 2 ja and 3 5 ja, so that become 2.5 hour. Okay, क्लियर है? नेक्स्ट, हैं? नेक्स्ट, a car covers a distance of distance of 300 kilometer in 50 hours. In 15 hours. If it had to reach its destination in 12 hours, how much speed should be increased or decreased? So let's do this question. It's okay. Do this question. हो गया? आसान सा सवाल है. मैं करूं या छोड़ दूं? हुआ इधर किसी से? अरे कैसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा. बढ़ाना पड़ेगा. देखते हैं.
हाँ अभिषेक, नहीं दिख रहा है क्या? अरे गूगल मीट वालों कुछ तो बोलो। अब क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। गुड। कितना आया आंसर? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। Okay, so let's do what is it is asking here. Cover a distance of 300 kilometer in 15 hours. Let's calculate the speed. So speed in the first case 300 by 15, that should be equal to 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बातें पहला केस में? नो, डिस्टेंस तो बराबर रहेगा बेटा, लेकिन समय चेंज हो जाएगा। सो न्यू स्पीड, ये तो हुआ हमारा ओल्ड स्पीड। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट न्यू स्पीड दैट बिकम व्हाट, डिस्टेंस वही रहेगा, टाइम हमारा चेंज हो गया। सो ये कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 20 था, अब कितना से जाने पड़ेगा उसे? 25 से। सो देयर बी व्हाट, देयर मस्ट बी इंक्रीमेंट। सो इंक्रीज्ड बराबर 25 माइनस 20, दैट विल इक्वल टू 5 किलोमीटर पर। क्लियर है? समझ में आया तुम्हें? अब एक और क्वेश्चन है। A missile goes with 1350 किलोमीटर पर आवर। A missile goes with 1350 किलोमीटर पर आवर। So distance traveled in 1 second. Traveled in 1 second. Calculate. काफी आसान सा सवाल। 375 मीटर। और कोई? यस। सो लेट्स सी हियर, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, सो व्हेन इट इज गिवन इन वट एवर द अनदर वैल्यू यू नीड टू चेंज इन व्हाट, सेकेंड। ओके ना? सो हम किलोमीटर पर आवर को किस में बदलने का कोशिश करेंगे बेटा? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर खत्म होके क्या मिल जाएगा आपको? मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी बार में कटेगा? 675 टाइम में कटेगा। यही है। अरे तू डायरेक्ट बताना क्या आया काट के ज्ञानी। टोटल कट के 5 भी।
तो ये टोटल कट जाएगा, बाकी का कैंसिल तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मीटर पर सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतना मीटर और नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 सेकेंड। तो जब टाइम 1 सेकेंड हो तो दूरी कितना होगा बेटा, 375 मीटर होगा। ठीक है, आया समझ में सबको? नहीं 250 लिखा कैडेट जो भी है, तो नहीं 250 नहीं होगा बेटा, 375 होगा। हो गया सबका? बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्लियर है? अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा इससे टफ लेवल पर। तुम्हें समझ में आया? क्यों आ गया? ओके, तो थोड़ा सा हम टफ लेवल पर चलते हैं। तो कहता है एक आदमी है जो कि 80 किलोमीटर इन 7 आवर बाई साइकिल। किससे चलता है? साइकिल से 80 किलोमीटर चलता है 7 घंटे में। ठीक है, एंड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर and 60 किलोमीटर पर आवर बाय फुट एंड साइकिल। कहता है सिंपल सी क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है सो टोटल चलता है, ये यहां से काट दीजिएगा, एक आदमी जो है सो टोटल 80 किलोमीटर चलता है 7 घंटे में। इट इज क्लियर? अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर टोटल इन 7 आवर। नो इन दिस केस ही ट्रेवल सम डिस्टेंस बाई 8 किलोमीटर बाई फुट। मतलब पैदल जब वो चलता है तो कितना स्पीड से चलता है बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है। उसके बाद हवाई जहाज से जब चलता है तो कितना से चलता है, 16 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अब ये दोनों स्पीड से उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 मिनट बेटा। अब इसमें देखो मेरा गलती नहीं है बेटा, ये आपका प्लेटफॉर्म का गलती है। बैटरी है नहीं तो मैं कहां से अपना जेब से थोड़े बैटरी लगाऊंगा रिमोट में। ठीक है, तो रिमोट में बैटरी है नहीं तो आपका ये वीडियो सेटअप सही से हुआ नहीं है। हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है, संसद भवन से जब ऑर्डर आ जाए आपका सेटअप हो जाएगा। ओके, सो नो 80 किलोमीटर इन 7 आवर टोटल चलता है, 8 किलोमीटर पर आवर बाई फुट एंड 60 किलोमीटर पर आवर साइकिल का स्पीड है। दोनों तरीके से, कुछ दूर पैदल चला और कुछ दूर किससे चला है, साइकिल से चला है। क्लियर है इतनी बातें? तो पूछता है कि पैदल कितना देर चला होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, ट्रेवल्ड बाय फुट, the distance traveled by foot।
बताइएगा कि पैदल कितना दूर, देर या दूर जो भी बोलिए, चला है। सर एडजस्ट द कैमरा, दीपक कुमार, मैंने अभी तुरंत बोला आपको इस मैटर पर, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए बेटा पावर चाहिए, पावर। एंड पावर जो है सो बैटरी से आता है, एंड बैटरी इज नॉट अवेलेबल इन द रिमोट। तुम्हें पता ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन हिरार्की। इट इज क्लियर? कितना आया? हाँ हाँ, नहीं पूछा जो है उतना ही बताइए, क्योंकि वहां अगर 4 आंसर है बेटा और लगा दिए तो गए। क्योंकि क्या पूछा, पैदल कितना चला, तो 2 किलोमीटर चलेगा तो टोटल ये चला है 80 किलोमीटर मेरे ख्याल से। 16। तो दीपक अब तो कोई कंप्लेन नहीं है ना आपका? एटी किलोमीटर इन 7 आवर, ओके। 8 किलोमीटर पर आवर बाय फुट and 60 kilometer per hour by cycle. So let's he traveled by foot is equal to x kilometer, and by cycle he traveled y kilometer. It is clear? So total distance is equal to total distance, so that become x plus y is equal to 80 किलोमीटर। इसमें किसी को दिक्कत? नो। इट इज द टोटल टाइम टेकन। सो व्हेन देयर बी द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, सो टाइम t1 बिकम व्हाट, x बाई 8। t1 के लिए यही हो जाएगा ना, डिस्टेंस x है बेटा और स्पीड कितना है, 8 है, तो टोटल कितना हो गया, x बाई 8। एंड फॉर टाइम t2, जब वो हवाई जहाज से चल रहा होगा, तो दैट बिकम डिस्टेंस इज व्हाट, y किलोमीटर। सो y एंड व्हाट इज द स्पीड बाय द हवाई जहाज, सो y अपॉन 16 आवर, दिस इज द टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, what is the total time, that is t1 plus t2 is equal to how many hour? So put here 7. Now change the function in the form of x and y, you will get t1 is equal to what beta, x upon 8, t2 is equal to what beta, y upon 16, that will equal to 7। समझ में आ रहा है? तो इधर हो गया, सो x अपॉन 8, तो एलसीएम हो गया 6 आपको, सो 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गॉट अनदर इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 112। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब मुझसे कितना पूछा, जितना पूछा उतना ही काम करना है, बाकी के काम नहीं करना है। समझ गए? जितना काम मिले उतना ही कीजिए। समझ गए? तो 2 इक्वेशन है बेटा, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं बेटा। सब कुछ भूल जाओ, जितना इजी मेथड अप्लाई करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे जीवन में, ये याद रखना। सो 2x become what, x plus y, we can write it, that will equal to x of 12। what is the value of x plus y बेटा,
पुट द वैल्यू x प्लस वाई, सो x बिकम 112 माइनस 80 एंड दैट बिकम आई थिंक 32 किलोमीटर. सो भांग खा के आया है ना आज. सो बाई एफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट, x किलोमीटर, एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 32 किलोमीटर. ये जो हुआ जो आपके लेवल से टाइम के अंदर. अब इसका ट्रिक भी होता है, तो कहो तो मैं वो भी डिलीवर कर दूंगा, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए. समझे इसे? क्लियर है? इधर ऑनलाइन वाले समझे आप लोग? ओके. अमन, इधर कुछ लोग ऐप पर भी हैं तो उन्हें भी देखने पड़ता है मुझे शायद. किधर गया ऐप वाला जी? यस, 32 किलोमीटर. वेरी गुड. रिशु दुबे, अभिषेक, गुड. सो इधर गूगल मीट वाले, वाई यू डोंट ज्वाइन फ्रॉम द ऐप? यू शुड ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप, so that we can minimize the formation from the Google Meet or from hither and thither, multiple type of things. Okay. So now अब इसमें ये कहा क्या है कि भैया 80 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 7 घंटे में जाता है. कुछ दूर पैदल चलता है और कुछ दूर साइकिल से चलता है. यही कहा है ना? तो जब दोनों ऐसे ऐसे चलेगा तो हमें बताना था, तो उस चीजों को हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. अब मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन. एक छोटी सी क्वेश्चन है जो आपको कहता है अब बस, अच्छा ऊपर वाला दिखेगा, दिख रहा है बेटा? ओके. A bus travel with 54 किलोमीटर पर आवर without a stoppage. Without a stoppage. And with 45 किलोमीटर पर आवर with a stoppage. With a stoppage. So a stoppage minute in 1 hour is equal to what? कहता है एक बस है जो कि कहीं नहीं अगर रुकता है तो कितना स्पीड से जा रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. और अगर वो रुकता है तो कितना से जा रहा है? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. क्लियर है इतनी बातें? समझ गए? सो कहता है कि वो 1 घंटा में कितना देर रुकता है, कितना मिनट रुकता है, बता दीजिए. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोशिश कीजिए.
यस डन। इधर हो गया आप लोगों से जय कुंडप। सर फिर से इसका वही है, नहीं ये तो नहीं है, पता नहीं। 0. एनीवन एल्स? Anyone else? What is the stopping time per hour? और कोई? स्टॉपिंग टाइम पर आवर। हाँ तो वही तो हुआ ना, कितना मिनट रुकेगा। आया? What is the difference between the two terms? That will become 9 kilometer per hour. Difference in speed, that will become 9 kilometer per hour. क्लियर है इतनी बातें? अब आपसे कहता है कि जब वो 54 किलोमीटर पर आवर, सो देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस x जो लिमिटेड होगा दोनों केस में। सो जब x से x डिस्टेंस को कवर करता है 54 किलोमीटर पर आवर, सो t1 बिकम व्हाट? x बाई 54 आवर। क्लियर है इतनी बातें? एंड t2 बिकम व्हाट? x बाई 45 आवर। समझ में आया? सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द टाइम? कैलकुलेट देयर। ये कितना रुकना चाहिए? 10 एक घंटे में 10 मिनट रुकना चाहिए। कितना तुम्हारा आंसर आया जी? 0.1 मिनट देखने दीजिए आंसर। नहीं 10 मिनट, वही तो मैं भी कहूँ, इतना कैसे आएगा? क्लियर है? इसलिए तो दिया कि टफ क्वेश्चन। दिखने में तो लग रहा है डाटा ही नहीं कुछ है। डिफरेंस समझ में आया? बाकी चीजों को छोड़ो, ये तो खैर आप खुद से भी पिछले क्वेश्चन में ही ऐसा समझाया। डिफरेंस समझ में आया 9 किलोमीटर पर आवर। अब मिनट में पूछा है ना आपसे सवाल, सवाल किस में पूछा है? मिनट में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा? सो एक्सपेक्टेड रेशियो हमारा 9 रुका, इनिशियल कॉस्ट 54 इंटू आपको 60, 9 छक 14 60, सो दैट बिकम 10 मिनट। क्लियर है? मैंने किया क्या? दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अब ज्यादा स्पीड से जो जा रहा था बेटा, उसी के रेशियो में कम स्पीड वाला चलेगा। तो मैंने क्या किया कि ज्यादा स्पीड वाले से डिवाइड कर दिया। अब मुझे किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना था? मिनट में। तो मैंने 60 से आवर को मिनट के लिए गुना कर दिया। क्लियर है? सो 9 बाई 54 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 10 मिनट आंसर हो। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस वाले आवर में आपका रहता है तो मिनट से 60 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड है तो कितना हो जाता? 3600 हो जाता कि नहीं हो जाता है? ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू रहता है उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? चल
बोलो तो मैं दूसरे वे में भी समझा सकता हूं अगर किसी को दिक्कत है तो। इसे देखो, तो मैं पूछूंगा तो बारात में हो जी कि मैं पूछते चलूं, वो तो मैं सही मास्टर हूं कि पूछ लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पर अगर डिफरेंस मेरा आया बेटा 9 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस कितना आया मेरा 9 किलोमीटर पर आवर। सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स 9 किलोमीटर ट्रेवल कितना घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा। इसका मतलब यही हुआ। अबे 9 किलोमीटर 1 घंटे में कोई ज्यादा ट्रेवल किया होगा, तो कौन ज्यादा ट्रेवल किया होगा, जो ऊपर वाला 54 का वैल्यू है वही ना पहले ट्रेवल करके ज्यादा किया होगा। तो मैं उसके लिए क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं कि तू कितना देर पहले टाइम अपना लेके गया है। तो जब आपके पास अब डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है स्टॉपिंग मिनट इन पर 1 आवर। ओके, सो इट बिकम 1 आवर। अब आवर को घटा दिया तो सारा कैलकुलेशन मेरा कितने पर चल रहा है, 1 आवर पे चल रहा है ना। सो डिस्टेंस बिकम व्हाट, डिस्टेंस बिकम बेटा 9 किलोमीटर। नो, स्पीड जो ज्यादा वाला है उसी को ट्रेवल 9 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर सकता है 1 घंटे में ही। जो ज्यादा चाल है वही ज्यादा दूर जा सकता है ना। इतना बातें समझ में आ रहा है। सो ये कौन स्पीड, जो ज्यादा स्पीड वाला है वही 1 घंटा में ज्यादा दूरी गया होगा। तो दैट बिकम व्हाट बेटा, स्पीड बिकम 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अबे टोटल कांड कितने घंटे का हो रहा है, 1 घंटे का। तो टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम कितना हो गया बेटा 9/54, इतना आवर हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 1/6 आवर। लेकिन बात तब कहता है ये 1/6 आवर जो कम स्पीड में होगा वो रुका होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दूरी तय नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉपिंग लैग होगा। तो इस आवर को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है बेटा, 10 मिनट मिल जाता है। अब समझ में आया, क्लियर है। चलिए और क्या बचा। अब कहता है a 300 meter long train a 300 meter long train crosses a pole in 20 seconds. Calculate a speed of train in किलोमीटर पर आवर। चलिए बताइएगा। तो देखिए यहां जो लेंथ ऑफ ट्रेन है यही क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन जो है यही क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपको मिल गया, टाइम आपको मिल गया, कैलकुलेट कर लीजिए स्पीड को कितना आया, 54 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं स्पीड क्या आएगा बेटा आपका, दैट बिकम 300
अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड। 0 to 0 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड को आपने बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट कैंसिल, नाउ इट बिकम किलोमीटर पर आवर, 5 3 जा, सो दैट बिकम 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बातें? अगला क्वेश्चन है, वॉकिंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर a student reached his school 15 minutes late. नो लेट नहीं है, ईयरली है। 15 मिनट ईयरली। एंड एट 3 किलोमीटर पर आवर he is 9 minutes late. 9 minutes late. So distance is equal to what? डिस्टेंस बताइए। हो गया? बना?
हाँ कितना आया? 3 किलोमीटर। हाँ ठीक है। सो इसे देखिएगा, इसे क्या करेंगे, फर्स्ट स्पीड तो लेट द डिस्टेंस बी एक्स, सो एक्स अपॉन छोटा वाला कितना है 3 ना, तो एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 5, ये दोनों का डिफरेंस ही आपका टाइम लैग के बराबर होगा। तो टाइम लैग कितना है, 15 मिनट इधर और 9 मिनट इधर, तो टोटल कितना मिनट हो गया टाइम लैग? 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो 24 मिनट को हम आवर में बदलेंगे बेटा, तो 24/60 आवर आपका हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 3x बटा 15 बराबर 24/7। सो 2x बराबर 6, सो x बराबर 3 किलोमीटर। इतना इजी तो था। हैं? समझ गए? शॉर्टकट में ही किया करो। जिसको नहीं समझ में आया बोलिएगा। ओके, सो ठीक है, अब आपका अगला क्लास होगा। ओके, सो थैंक यू। let's say
परमुटेशन का क्वेश्चन बना लिया आप लोग? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बताते हैं, फिर परमुटेशन में अगर और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो करवाएंगे, समझे? हेडिंग लिखिए आप लोग, कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन क्या था? एन पी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन एन सी आर क्या होगा? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर दोनों का रिलेशन देखा जाए तो एक बात बोल सकते हैं कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो ये एन फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कीजिए तो आर फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए क्या आ रहा है कि एन पी आर इज इक्वल टू, अगर दोनों को पहले डिवाइड करके बताते हैं आप लोग को। मतलब दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आएगा, एन पी आर डिवाइड बाई एन सी आर इक्वल टू आएगा आर फैक्टोरियल। ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है। तो अगर हम लोग को इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एन पी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। ये आपको कब यूज करना है? जब परमोटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का क्वेश्चन मिला हुआ हो। ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी होता है जिसमें परमोटेशन का कुछ वैल्यू रहेगा और कॉम्बिनेशन का वैल्यू रहेगा, तब उसको यूज करिएगा। एन पी आर इक्वल टू क्या होगा? आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। अब देखिए, आप लोग को क्वेश्चन अगर बनाना हो लॉन्ग मेथड, अगर ऐसा रहता है 12C2, कैसे बनाइएगा? 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या होगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 1 हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1। ये लॉन्ग प्रोसेस है। और अगर शॉर्ट बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? 12C2 इसको 12 इंटू 11, C2 रहेगा, 2 टाइम्स डिक्रीज होते हुए लिखते हैं। अगर उतना लिखते हैं तो परमोटेशन बनता है। क्या बनता है? परमोटेशन। और अगर डिवाइड में आर फैक्टोरियल, आर कौन है यहाँ? 2 है ना, तो इस 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू और 1 लिख दीजिए, तो ये क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। आप देखिए, इसको देखिए और उसको देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के लाइन को शॉर्ट कर दिए, सीधा इसके बाद आंसर के साइड में आ गए, तो जल्दी नहीं हो जाएगा, समझे? तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा? 66। तो लॉन्ग बनाना होगा तो ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले लोग को लॉन्ग तो बोलते ही नहीं है। आपको कैसे बनाना है? शॉर्ट बनाना है। हो गया, समझ गए? देखिए, अब आपको आगे बता दें, अगर ये बनाना है तो जैसे अगर 12 पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लिखते हैं, 12P 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। और 12P1 में क्या होगा? 12। कॉम्बिनेशन भी सेम होता है, 12C0 क्या होगा?
1 और 12C1 में क्या होगा 12, दोनों यहाँ तक दोनों सेम है। परमुटेशन में क्या होगा, अगर 12P2 रहता है तो क्या लिखते हैं 12 इंटू 11, और कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे 12C2 रहेगा तो 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1, मतलब कॉम्बिनेशन में डिवाइड में एक्स्ट्रा बढ़ता है। बताइए परमुटेशन का वैल्यू अधिक या कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन का वैल्यू अधिक है, कॉम्बिनेशन छोटा हो जाता है डिवाइड होने से। अगर 12C3 रहेगा तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10, ये हो गया परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन क्या होगा 12C3 में 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ P रहेगा, हाँ। देखिए एक बात समझिएगा अच्छे से कि ये ऐसा कब तक करिएगा, जब जैसे 12 है तो 12 का आधा तक रहेगा तब 6 तक, मतलब यहाँ 1 से लेकर 6 रहेगा तब ऐसा करिएगा, शॉर्ट बनाइएगा। 7 8 9 10 12 रहेगा तो नहीं करना है। उसको कैसे बनाना है अभी बताएंगे आपको, बात को समझे। कहाँ तक करना है, हाफ या उससे कम, आधा या उससे कम होना चाहिए, आधा से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो आपके मन में आएगा ना कि सर आधा से अधिक रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो अभी हम सिखा रहे हैं उसको कि आधा से अधिक कैसे होगा। तो उसके लिए आप लोग लिखिए, एक हेडिंग लिखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि NCR का जो वैल्यू है वो NCN माइनस R के इक्वल होता है। NCR का वैल्यू किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के इक्वल होता है। मतलब समझिएगा कि अगर 12C8 रहेगा, समझे। अब देखिए 8 आधा से अधिक है कि नहीं, 6 से अधिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12C, इस 12 से 8 माइनस कर दीजिए, 12 से 8 माइनस करेंगे क्या होगा 4, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का वैल्यू सेम होगा। समझे। अभी हम लॉन्ग प्रोसेस में एक क्वेश्चन बताएंगे, वैसे लॉन्ग बनाना नहीं आप लोग को, अब एक बार बना के दिखाते हैं कि कैसे एक हो रहा है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल से बनाएंगे पता चल जाएगा। देखिए 12C8 को कैसे लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और 12C4 को क्या लिखेंगे 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये बनेगा 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, सेम है कि नहीं, क्लियर है। अब एक बात आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा रहेगा 22C20, इसका वैल्यू बताइए। तो अभी जैसे शॉर्ट बना रहे थे वो घटते हुए लिखेंगे तो 20 टाइम्स लिखना बड़ा टफ होगा कि नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 20C2। अब इजी हो गया कि नहीं, देखिए ऐसा इजी हो गया। तो अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो कैसे करना है, उसको छोटा कर लेना है। ऐसा कब तक करना है बताइए, तो आधा से अधिक रहेगा तब करके आधा से कम लेके आइए, समझे बात को। तो तब तक हम आप लोग करेंगे तो ये आपका जो है वो शॉर्ट वाला काम हो जाएगा, समझे। तो ये शॉर्ट कैसे होगा, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये बात अब समझ में आ गया कि इक्वल कौन वाला होगा, बस ये जानना है कि 12C8 किसके इक्वल होगा, 12C4 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी 2 है, देखिए NCR, NCR नहीं X लिखते हैं, NCX इज इक्वल टू NCY। बताइए दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, ये इक्वल कब होगा, मतलब एक ऐसा इक्वल हो 12C8 और फिर 12C8 रहेगा। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, वो कॉम्बिनेशन को देखिए दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल कब होगा, जब x और y का वैल्यू इक्वल हो। ये कब होगा, व्हेन x इक्वल टू y,
एक और केस में इक्वल होता है। कब इक्वल होता है देखिए तो, ये वाला भी केस तो इक्वल है। देखिए इसमें एक्स और वाई इक्वल है नहीं है, तो नहीं होने के बाद भी इक्वल होता है। लेकिन कब होगा ध्यान रखिएगा। देखिए 4 और 8 को ऐड करिएगा 12 आ रहा है। 4 और 8 ऐड करेंगे क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n। और आप लोग को बता दें कि इसमें x इक्वल टू वाई वाला क्वेश्चन नहीं बनाएगा। जब क्वेश्चन बनाएगा कौन बनाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू n वाला ही क्वेश्चन रहता है, समझे। ये इसका चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका है प्रॉपर्टी 2। एक प्रॉपर्टी नंबर 3 भी है, वो ऐसा रहेगा, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1। देखिए दोनों यहाँ एन एन सेम रहेगा, यहाँ आर जितना है उससे यहाँ एक बड़ा रहेगा, छोटा भी हो सकता है, दोनों आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एन प्लस 1 सी। यहाँ देख लेंगे, देखिए एन एन है ना, दोनों में 1 इंक्रीज हो गया है। और यहाँ देखिएगा आर और आर प्लस 1 दोनों में जो बड़ा रहेगा वो लिखना है। तो बड़ा कौन है, आर प्लस 1 है ना, तो आर प्लस 1 लिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 3 है। अब एक दो क्वेश्चन करवाते हैं तो समझ में आएगा कि इससे कहाँ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन अगर देखिए, अगर ऐसा हो 11C3 और 11C4, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 11 11 हो जाएगा 12C। देखिए दोनों में से बड़ा देखिएगा, 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4, तो 4 लिखेंगे। एक और लिख रहे हैं 8C5 और 8C4, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो 9C4 और 5 में देखना है कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। ये आगे पीछे रह सकता है, जो छोटा बड़ा वाला देख रहे हैं ना, ये आगे पीछे रह सकता है, इसलिए बता रहे हैं दोनों में से जो नीचे में बड़ा रहेगा वो लिखेंगे। हो गया। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग अभी। इफ NC8 इक्वल टू NC12, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC19। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, n इक्वल टू 20 ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए अभी बताएं कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो यहाँ देख लेना है कि 8 और 12 भी इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 20। अब NC19 बोला गया है तो क्या लिखेंगे, 20C19। अब देखिए 20C19 बनाने में टाइम लगेगा तो इसको छोटा कर लेना है, कितना लिखेंगे, 20C1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया।
चलिए कुछ वैल्यू बनाइए आप लोग, क्वेश्चन बनाना है अभी। एक और बनाइए, NC9 इक्वल टू NC8, फाइंड NC15। नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा। यहाँ काउंटिंग नंबर है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो पॉइंट में काउंटिंग नहीं होता है। क्या होगा n का वैल्यू? n का वैल्यू 17, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 17C, तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 17C2। NPR इक्वल टू 2520 एंड NCR इक्वल टू 21, फाइंड R। यहाँ दोनों क्वेश्चन हो सकता है, कभी क्वेश्चन रहेगा फाइंड N, कभी रहेगा फाइंड R। R है तो समझिए छोटा है, जल्दी बनेगा। N रहता तो और एक स्टेप बढ़ता, समझे? N भी फाइंड हो सकता है, R भी फाइंड हो सकता है। थोड़ा फाइंड करिए। क्या करेंगे? अभी बताए थे आप लोग को, अभी एक बताए थे, याद नहीं रहे, डिवाइड कर लीजिए। क्या कीजिए? डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे क्या होगा आपको पता है? ऐसा NPR डिवाइड बाई NCR कितना आता है? R फैक्टोरियल आता है ना, यही आता है R फैक्टोरियल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख ले, NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। तो NPR का वैल्यू 2520 इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू 21 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? R फैक्टोरियल इक्वल टू 2520 बाई 21, तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 120। तो R फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल होता है? 5 का फैक्टोरियल। तो R का वैल्यू 5। और अगर पूछा जाएगा कि n बताइए, तो R का वैल्यू है तो इसमें या तो उसमें पुट कर लेंगे, तब n का वैल्यू भी आ जाएगा। लेकिन n बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, R बनाने में टाइम कम लग रहा है। ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या बोले? नहीं, फार्मूला नहीं, ये जो R आया है या तो इसमें पुट करिए या तो इसमें पुट करिए, किसी एक में पुट करिए तब बनेगा। चलिए, तो अब बताते हैं कि परमोटेशन कम्बिनेशन का यूज कैसे करिएगा और कहाँ पे करिएगा। तो पहले समझ लेना है, तब आपको लिखना है, अभी लिखना नहीं है, समझे कि नहीं? पहले समझ लीजिए कि कम्बिनेशन का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, क्या यूज है, पहले मतलब समझना है। देखिए, आप ऐसा लिखता है NCR, तो NCR का क्या मीनिंग होता है? N होता है कि कितना दिया हुआ है, समझे, कितना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 4 6 जितना दिया रहे। R होता है कि उसको कितने कितने का ग्रुप बनाना है,
मतलब ये सोच लीजिए कि कॉम्बिनेशन का यूज करिएगा ग्रुप बनाने के लिए, जैसे क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, तब ज़्यादा क्लियर होगा। मेरा क्वेश्चन है कि ए और ए बी सी डी 4 स्टूडेंट है, समझे? समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप कॉम्बिनेशन समझ पाएँ कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। कितना स्टूडेंट है? 4। हमको 2-2 का ग्रुप बनाना है। कितना ग्रुप बनेगा? इसमें 2-2 का ग्रुप बनाना है। कितना ग्रुप बनेगा? 2। ए बी का एक ग्रुप, सी डी का एक ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए डी का एक ग्रुप बना सकते हैं। 4 लोग हैं तो 2 ही ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप बनेगा ए बी, फिर बनेगा ए सी, फिर बनेगा ए डी, और बी से शुरू होने वाला बनाइए ना, बी सी, बी डी और सी डी। टोटल कितना ग्रुप बना? 6। हम लोग को क्या लग रहा था अभी कि 2 इधर बना देते, 2 उधर, 4 लोग है, 2-2 का 2 ग्रुप बन गया। नहीं, इतना पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ? समझ गए बात को? क्वेश्चन पहले आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे कि एक बैग में 4 बॉल है, एक बॉल निकालने की क्या होगा, ये सैंपल स्पेस अगर निकालते थे तो एक बॉल निकालने का कितना सैंपल स्पेस? 4। ऐसा बनाते थे ना कि 4 बॉल है, एक बॉल निकालेंगे तो क्या होगा? 4 होगा सैंपल स्पेस पहले, इवन टोटल। लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक बैग में 6 बॉल है ए बी सी डी नाम का, एक बार में आपको 2 बॉल निकालना है, तो कितना सैंपल स्पेस होगा? 6 सैंपल स्पेस होगा। या तो 2 बॉल निकाले तो वो बॉल ए बी आ सकता है, या 2 बॉल निकाले तो बी सी आ सकता है, या 2 बॉल निकाले तो सी डी आ सकता है। हो सकता है कि नहीं ऐसा? क्लियर हुआ? मतलब क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं हम लोग। तो ग्रुप बनाने के लिए किसका यूज करिएगा? कॉम्बिनेशन का। एक मेरा और क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 ऐसा 4 पॉइंट है, समझे? कितना पॉइंट है? 4। बोर्ड पे बना दिए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि चारों पॉइंट को मिलाइए, आपस में कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? इस पॉइंट को मिला के कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? चारों पॉइंट से मिला के कितना स्ट्रेट लाइन? 6 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कैसे? नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए पहले बना दिए ए बी, फिर बनाए ए सी, फिर बनाए ए डी, फिर बी से बी सी, बी डी और सी डी। देखिए तो ऐसे ही ना बनेगा। देखिए जो नाम लिखा हुआ है वही वाला बना है, देख लीजिए। मतलब आपको नहीं लगता कि दो पॉइंट के ग्रुप से एक स्ट्रेट लाइन बनता है? तो 4 पॉइंट से कितना बनेगा? 4 पॉइंट से क्या बनेगा? 4C2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 2 × 1 कितना आ रहा है? 6। क्लियर हुआ? अब बताइए कॉम्बिनेशन का यूज कब करिएगा? जब ग्रुप बनाना हो। अगर 4C2 लिख दिए तो किसका कितना का ग्रुप बना? 2-2 का। अब 4C3 लिख देते तो 3-3 का ग्रुप बन जाता। अब 4C4 लिख देते तो 4 का ग्रुप बनता। अच्छा, ये चारों का एक ग्रुप बनाना चाहे टोटल कितना ग्रुप बनेगा? एक ही बनेगा। तो देख एक ही बनेगा पक्का 4C4 होगा। 4C4 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछेगा जैसे आप लोग 2 4 5 इधर है, 2 इधर, 7 स्टूडेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हर स्टूडेंट एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कितना हैंडशेक होगा? तो आप एक बात बताइए कि एक हैंडशेक बनाने के लिए कितना स्टूडेंट चाहिए? 2 स्टूडेंट हाथ मिलाएगा तो 7 स्टूडेंट है तो कितना हैंडशेक बनेगा? 7C2। कैलकुलेट कर देंगे 7 × 6 2 × 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 हैंडशेक होगा। क्लियर हुआ? कहीं प्रॉब्लम इसमें? तो कॉम्बिनेशन का यूज क्लियर हो गया। क्या करना है? ग्रुप बनाने के लिए यूज करना है। अब एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोग क्रिकेट प्लेयर तो बहुत जान ही रहे हैं, है ना? क्रिकेट प्लेयर में कितना लोग खेलने जाता है? जाता टीम बना के कितना भेजता है? 16 को भेजता है। कितना? 16। मानिए 16 का एगो टीम बना के भेज दिए। 16 प्लेयर बाहर और पानी पिलाने के लिए भी खड़ा रहता है ठीक है। तो 16 में खेलता कितना है वहां? 11। तो उसको बोलते हैं प्लेइंग 11। तो अब बताइए 16 में अगर प्लेइंग 11 बनाना है तो कितना ऑप्शन? 16C11, 16C11। इसमें कोई 16 में से 11 को का ग्रुप बना देंगे। देखिए ग्रुप बनाने के लिए काम हुआ कि नहीं? 11 का ग्रुप बन जाएगा। कहीं प्रॉब्लम किसी को? इसी क्वेश्चन में देखिए ये कंडीशन नहीं है, फिर इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन लेके आएगा। क्या कंडीशन लेके आएगा? एक एक करके बताते हैं। एक कंडीशन रहेगा, अभी सिर्फ समझना है आप लोग को, ठीक? फिर क्वेश्चन करवाएंगे। कैप्टन ऑलवेज इंक्लूडिंग, ऑलवेज इंक्लूडेड, क्या इसका मतलब होगा?
कैप्टन हमेशा खेलेगा। अभी अभी था 16 में कोई 11 खिला रहे थे, हो सकता है कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कैप्टन भी बाहर होगा। सही बात है ना, 16 में से 11 को चुनना है, 5 को बाहर हो रहा है ना, 5 में कैप्टन भी बाहर। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग है कि कैप्टन हमेशा खेलेगा। सही बात है ना, बाकी खेले ना खेले कैप्टन हमेशा रहेगा। तो क्या होगा 15 से 10, एक तो चुन लिए ना, एक चुन लिए, 16 में से 16 था, एक वो कैप्टन को निकाल दिए, एक चुन लिए, तो कितना बचा 15। अब 15 में से आपको 10 चुनना है बस। समझ में आया बात को? ये दो तरह का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बिना कंडीशन का दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछने में कंडीशन लगा दिया। एक और क्वेश्चन पूछेगा, इसी क्वेश्चन का कंडीशनल क्वेश्चन का बात करते हैं। बोलेगा 16 प्लेयर है, उसमें 7 गो बैट्समैन है। क्या है? बैट्समैन, समझे? और 7 गो क्या है? बॉलर है, और 2 गो क्या है? कीपर है। पहले से डिफाइन कर दिया है कि जो टीम गया है, कितना का टीम गया? 16 का। और 16 में क्या है? 7 बैट्समैन है, 7 बॉलर है और 6 कीपर है। समझ गए? क्वेश्चन बोलेगा कि एक प्लेइंग 11 बनाइए, एक प्लेइंग 11 बनाइए जिसमें 6 बैट्समैन हो, 6 क्या हो? बैट्समैन हो, और 4 बॉलर हो। क्या हो? 4 बॉलर हो, समझे? और 1 कीपर हो। बताइए कैसे बनेगा? तो इतना तक क्लियर है? अब जरा सोचिए कि इस कंडीशन में क्या बनाएंगे। एक बात सोच लेना है कि 7 बैट्समैन है क्या, तो 7 में 6 चुनना है। तो यहां लिखेंगे 7C6 इनटू, प्लस क्यों नहीं किए? चलिए प्लस क्यों नहीं किए, प्लस बोले तो उसका भी चर्चा। प्लस क्यों नहीं किए? बोले थे कि अगर इतना में काम कंप्लीट हो जाता तो प्लस करते। काम कंप्लीट हो गया, 10 को चुन लिए, नहीं, तो ये डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। आगे काम करेंगे तब काम कंप्लीट होगा, तो डिपेंडेंट में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब की बार क्या लिखेंगे? 7C4। अब काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, कंप्लीट होता तो प्लस करते, कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे बताइए? तो 2C1। क्लियर हुआ? अब इसको करेंगे कैलकुलेट, वो फाइनल आपका आंसर आएगा। ठीक है? तो देखिए वो ये क्वेश्चन कंडीशन के साथ जैसा क्वेश्चन रहेगा। अब इससे क्या हुआ, हम लोग ग्रुप बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ग्रुप बना दिए। क्लियर हो गया? समझ में आया कि कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं बताइए? तो ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड, how many straight line can be made using 10 non-collinear point, using 10 non-collinear point, 10 non-collinear point। गुड, क्या आंसर हो जाएगा? 10 गो पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो क्या लिखेंगे? 10C2। तो 10C2 का वैल्यू, 10C2 का वैल्यू 10 इंटू 9/2 इंटू 1, आंसर 45। मतलब 10 नन कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो कितना बनेगा? 45। अच्छा 10 कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? 1 होगा। क्यों? कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? एक ही लाइन में हो, तो एक ही लाइन में 10 हो 50 हो जितना हो, एक ही ना स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही बात है कि नहीं? तो अगर कोलिनियर पॉइंट बोलेगा तो कितना आंसर होता? 1, और नन कोलिनियर बोलता तो ये होता। क्लियर है? फिर क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी मेड, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी मेड,
हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी मेड फ्रॉम 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या लिखेंगे 10C3, 10C3 कितना आंसर होगा 1098 बाई 32, 3 से 3 और 3 से 4, 120 ना। समझ में आ गया? ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, समझे कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड from 10 point, how many straight line can be made from 10 point, out of which 4 points are collinear, out of which 4 points are collinear। बनाइए, थोड़ा सा ट्राई करिए, नहीं बनेगा हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन समझ गए? 10 पॉइंट है, उसमें 4 क्या है, कोलिनियर है। कितना? नहीं 180 नहीं होगा, परमोटेशन है, थोड़ा सही सोचिएगा, सही आंसर बनेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर सोचे आंसर क्या होगा, दूसरा आ जाएगा। सही बात है ना? अच्छा चैप्टर है ये। अच्छे सोचिए, आपका 10 गो दोस्त है, आपका बर्थडे है, आप सोच के रखे सब दोस्त एक को गिफ्ट लेके आएगा। कितना गिफ्ट है? 10 गो। सोचे कि नहीं 10 गिफ्ट आएगा, लेकिन 4 दोस्त निकला ऐसा कि चारों मिलके एक ही गिफ्ट खरीदा। बताइए कितना गिफ्ट है? 6 नहीं 7। 6 लोग तो एक का गिफ्ट ला के लाएगा ही, चारों दोस्त मिलके तो एगो लेके आया ना, तो कितना हुआ टोटल? 7। समझे? ये छोड़िए, ये अब क्वेश्चन में आते हैं। अगर 10 पॉइंट कोलिनियर नहीं होता, कोलिनियर नहीं होता तो कितना बनता? 10C2। और कोलिनियर हो जाने से कितना कम बना? 4C2 कम बनेगा। कितना कम बनेगा? 4C2 तो कम बना, लेकिन चारों मिलके एक लाइन तो बनाएगा ना। चारों कोलिनियर मिलके कितना लाइन बनाएगा? 1, तो +1 और कर लेंगे, बस यही आंसर। समझे क्या किए? 10 पॉइंट अगर नन कोलिनियर होता तो 10C2 बनता, लेकिन 4 कोलिनियर होने से उतनी संख्या कम हो गया। कितना कम हो गया? 4C2 कम हो गया, लेकिन 4C2 मिलके कितना बन रहा है? 1, तो +1 और कर दिए। तो ये कैलकुलेट करके आएगा कितना? 45 - 6 + 1, तो आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी मेड, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी मेड how many triangle can be made from 10 points, from 10 points, out of which 4 are collinear, 4 are collinear। क्या आंसर लिखिएगा?
बताइए आंसर क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन में ही केवल तो बोलिए आप लोग। ट्रायंगल बनाना है ना, क्या लिखेंगे? -4c3 +1 करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट मिला के 4 को अगर कोलिनियर पॉइंट ऐसा है 1 2 3 4 और बाकी 1 2 3 4 5 6, तो ये चारों मिलके ट्रायंगल बना सकता है क्या? एक भी ट्रायंगल नहीं बनाएगा, समझे? स्ट्रेट लाइन में था कि चारों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दिया था, लेकिन कोलिनियर ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसलिए इसमें +1 करना नहीं है। उसमें +1 किए थे, इसमें +1 नहीं करेंगे। सॉल्व करिए, आंसर हो जाएगा। टेन से 3 कितना आया था? 120। 4 से 3 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 116। आप लोग 9 या 10th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़े थे, डायगोनल के लिए पढ़े थे, याद है? नहीं याद है। मतलब अगर आप लोग को ये पढ़ाया गया है कि क्वाड्रिलेटरल रहता है, जैसे रेक्टेंगल रहता है, कितना डायगोनल? 2। लेकिन अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी बड़ा है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कितना डायगोनल? तो बस सोच लीजिए, आप लोग को सिर्फ क्या पता है? सिर्फ, हाँ, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का पता, उसके अलावा नहीं पता है। ये पहले जानना था, 9th क्लास में मिलता है। तो हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, ये होता है nc2 - n। अब ये याद नहीं रहता है, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये आएगा n × n - 3/2। तो आपको यही याद रखना है, डायगोनल इक्वल टू वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। अब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना डायगोनल होगा? 0। देखिए 3 पुट कर दीजिए, 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। तो ट्रायंगल में डायगोनल होता नहीं है, और उससे 3 से कम तो सोचना ही नहीं है, समझे? जब भी देखेंगे तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? n का वैल्यू >3 होना चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार जानिएगा नाम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 5 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं? पेंट शॉर्ट में पेंट। और 6 कार्बन वाला को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। अब यहाँ है पॉलीगॉन, क्या पढ़ रहे हैं आप? पॉलीगॉन, समझ गए बात को? तो एथेन जोड़ते थे, इथीन होता है ना, एल्कीन एल्काइन। तो अब यहाँ पे पॉलीगॉन जोड़ना है, गॉन। 5 कार्बन 5 साइड वाला को क्या बोलेंगे? पेंटागॉन। 6 साइड वाला को हेक्सागॉन। 7 साइड का हेप्टागॉन। 8 साइड का ऑक्टागॉन। 9 साइड नोनागॉन। 10 साइड डेकागॉन। नाम याद रहेगा? नाम पता चल गया? क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, find the number of diagonal in a hexagon. Find the number of diagonal in a hexagon. नाइन, ठीक है। अभी सीखें क्या? n × n - 3/2, तो 6 × 3/2 कितना हो जाएगा? अब बताइए, कोई भी साइड रहेगा डायगोनल बता दीजिएगा। साइड कितना भी बड़ा हो उससे फर्क पड़ता है? नहीं। अब सबका बता दीजिएगा। एक और बनाइएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए ऑक्टागॉन। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए ऑक्टागॉन। 20, ठीक। एक क्वेश्चन बनाइए, एनडीए में आया था, लिखिए तो क्वेश्चन। ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल। ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल
A polygon has 44 diagonal. Find the number of side. Find the number of side. Find the number of side. ऑप्शन है 9, सेकेंड 10, थर्ड 11, फोर्थ 12. ठीक. बन गया. क्या बनाएंगे? n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू 44. तो n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 88. अब सॉल्व मत करिए. दो तरीका आप लोग को बताए थे कि इससे ये कितना कम है? 3 कम है. तो इधर भी ब्रेक कर दीजिए. 11 इंटू 8. देखिए तो 3 कम वाला मिला कि नहीं? अब n का वैल्यू क्या हो गया? और अगर ये नहीं कर पाते ऑप्शन से फिर बना लीजिए. ऑप्शन मान लीजिए 10 पुट करते हैं. देखिए 10 इंटू 7 70 ही आता. 11 पुट करें 11 इंटू 8 88 आ जाता. तो ऐसा केस को या तो ऐसे बनाइए नहीं तो ऑप्शन पुट करके बनाइए. क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा तो वहाँ टाइम बचाना है आपको. समझ गए? तो आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाना सीख गए, ट्रायंगल सीख गए और डायगोनल. यहाँ तक में दिक्कत है? कोलिनियर नॉन कोलिनियर किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा. अब आपको ग्रुप बनाना सिखाना है. ग्रुप का क्वेश्चन बता रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. तो ग्रुप में कमिटी बनाना रहेगा और कुछ रहेगा, उसका क्वेश्चन सीख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा. लिखिए. तो एक कमिटी. अब पहले छोटा क्वेश्चन एक समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा सके. समझे? लिखिए. एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन. एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन. एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी formed from a group of from a group of 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? This be done. बताइए कमिटी कितना का बनाना है? 3 का. और कितना है? 2 men and 2 men. 2 men 3 women. देखिए दोनों मिला के कितना होगा? 5. और कितने का ग्रुप बनाना है? 3 का. तो ये 5C3 हो गया. कैलकुलेट करिए कितना आंसर? 5 4 3 और 3 2 1 कितना हो जाएगा? 10. समझ में आया? 5 में 3 का ग्रुप बनाना था, बना दिए. अच्छा, ये जो ग्रुप बना, कैसा ग्रुप बना होगा? एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें 3 खाली वेमेन ही रहे. एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें 2 मेन 1 वेमेन होगा.
इस तरह का तो ग्रुप बना होगा कि नहीं। तो इसमें जो आया वो टोटल केस आया। अब थोड़ा सा हम लॉन्ग करके बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग करके बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए आप लोग को। तो समझने के लिए हम बनाते हैं लॉन्ग। तो एक में लिखते हैं मेन और दूसरा में वीमेन और तीसरा मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा। बताइए 3 का ग्रुप बनाना तो क्या हो सकता है, मैन की संख्या 0, मैन की संख्या तो वीमेन कितना, और मैन की संख्या 1 तो वीमेन की संख्या, और मैन की संख्या 2 तो वीमेन की संख्या, और मैन की संख्या 3 तो वीमेन की संख्या। तो मैन 3 है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। मैन कितना होगा 2C0 इंटू 3C3, 2C1 इंटू 3C2 और 2C2 इंटू 3C1। तो ये 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और ये 2 इंटू 3 होगा 6, और ये 1 इंटू 1 3C1। सब मिला दीजिए कितना आया 10। देखिए इसका आंसर उसका आंसर सेम है। किससे कौन बनाना ठीक लग रहा है, पहले वाला ना। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा जो दूसरा बनाना मजबूरी हो जाएगा, वही बनाना पड़ेगा। जैसे बोल देगा एट लीस्ट 1 वुमेन, एट मोस्ट 1 वुमेन, एट लीस्ट 1 मैन, एट मोस्ट 1 मैन, तो उस केस में आपको वो वाला बनाना होगा, समझे। तो अभी उस तरह का भी क्वेश्चन हम करवाते हैं। क्लियर हुआ कि इसमें सारा पॉसिबिलिटीज़ वाला हम सारा बना दिए ये, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो। लिखिए a committee consisting of a committee consisting of a committee consisting of 2 men and 2 women, 2 men and 2 women is to be choose from 5 men and 6 women, 5 men and 6 women, 5 men and 6 women. In how many way can this be done? In how many way can this be done? एक लाइन का 1 लाइन ही क्वेश्चन है। 2 मेन और 2 वुमेन सेलेक्ट करना है, किसने से 5 मेन और 6 वुमेन। तो 5 से 2 चुनना है, 5 से 2, फिर 6 से 2 चुनना है, 6 से 2, बस इतना एक ही लाइन में आंसर। उसको सॉल्व करिए आंसर बन जाएगा। शॉर्टकट तो बताएं बनाने के लिए, कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4/2 इंटू 1 और 6 इंटू 5/2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 15, आंसर 150। लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो। लिखिए एक कमिटी ऑफ 7, क्वेश्चन लिखिए एक कमिटी ऑफ 7
A committee of 7 has to be formed. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. From 9 boys and 4 girls. In how many way? In how many way can this be done? Can this be done when the committee consists at most 3 girls, at most 3 girls. थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, नहीं बनेगा अभी करवाएंगे, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्या बोला गया? कमिटी कितना का बनाना है? 7 मेंबर्स का। और उसमें बॉयज और गर्ल्स कितना दिया हुआ है? 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक बॉयज नहीं, वो भी आंसर नहीं है। बताइए गर्ल्स क्या बोला गया है? एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, तो आप क्या क्या सोच रखे हैं? 0 भी ना, 0 भी। 0 गर्ल्स, 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स। बताइए 0 गर्ल्स में बॉयज कितना होगा? यहाँ क्या लिखेंगे? 9C7 4C0, 9C6 4C1, 9C5 4C2, 9C कैलकुलेट कीजिए। 9C7 9C2 के बराबर होगा, तो ये बन जाएगा 36 × 1 36। 9C6 किसके बराबर होगा? 9C3 के बराबर। 9C3 क्या होगा? 987/32, 3 से 3, 3 से 4, 84 × 4। नाइन सी 5 किसके बराबर होगा? 9C4 के बराबर होगा। 9C5 किसके बराबर? 9C4 के बराबर। 9C4 मतलब 9876। क्या होगा?
432, 4 2 मिला के 8 हो जाएगा, 3 से 3 42, फिर कितना होगा 42 गुना 3 126 और गुना 4 से 3 6 होगा ऐसा। और 9C4 9C5 के बराबर हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, 4 बराबर होगा। ठीक है, 4 504 ये हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, वो फाइनल आंसर होगा। ये आंसर हो गया। कोई और दूसरा तरीका सोच सकते थे क्या? थोड़ा लंबा लग रहा है ये। देखिए, जब दूसरा तरीका सोचने का बात ही किए तो वो भी सोचते हैं। देखिए, तो टोटल होने में क्या इसमें घट रहा है? लड़की की संख्या 0 1 2 3, अगर लड़की की संख्या 4 ले लेते तो हो ही जाता। 4 लेते तो पूरा हो जाता कि नहीं? तो 4 लेते तो यहाँ कितना होता 3, और यहाँ होता 4, तो कितना बनता 9C3 इंटू 4C4। अब 9C3 अभी बनाए थे, 84 आया था। तो हम टोटल बनाते हैं, टोटल बनाएंगे तो कितना होगा? टोटल कितना लोग है? 9 4 13 लोग हैं। तो 13 में से कितना बनाना था? 7, और इसमें यही वाला माइनस कर देंगे, ये वाला हट यही ना माइनस कर देंगे। ई किए तो टोटल हो गया, ये टोटल हुआ कि नहीं? और टोटल से देखिए हम कर रहे हैं ये माइनस, टोटल से ये माइनस कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो टोटल में से इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस कितना होगा बताइए? तो गर्ल्स की संख्या 4 तो बॉयज की संख्या 3, तो क्या लिखेंगे 9C3 इंटू 4C4। देखिए यही सेम एक ही लाइन में आ गया, वही आंसर आएगा। अब बना के देख लीजिए, समझे? प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज़ यूज करते हैं। एट मोस्ट तो 1 माइनस टोटल वाला मना ये करते थे। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? तो मतलब ये क्या बनाए, इसको बोलते हैं टोटल माइनस ऑल 4 गर्ल्स। टोटल माइनस ऑल 4 गर्ल्स, यही तो माइनस करना था, समझे कि नहीं? बोला गया एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 0 गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स, तो कौन ऑप्शन नहीं आया? 4 गर्ल्स नहीं आया, तो टोटल में से ऑल 4 गर्ल्स माइनस कर दिए, बन जाएगा। इसको बना के देखिए, इसको क्या लिखेंगे? 7C किसके बराबर होगा? 7C 6 के बराबर हो जाएगा, 13C 6 के बराबर होगा, ये आधा से अधिक है देखिए। और 9C3 अभी कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 84 इंटू 1, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 13 थोड़ा सा बड़ा होगा, 13 12 11 और 3 हुआ 10 9 8। छः और 2 मिल के कर दीजिए 12 को कैंसल आउट, 5 से 10 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा और 4 से 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 156 गुने 11 माइनस 84, इसको करेंगे तो 6 और माइनस 84 कर लीजिए। आ रहा है 6 4 गया 2, देखिए सेम आंसर आया कि नहीं भाई? ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, अगर आप समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्या किए समझ में आ रहा है? टोटल में से ऑल 4 गर्ल्स को माइनस कर दिए तो एट मोस्ट हो गया। अच्छा, इसमें एट लीस्ट 1 गर्ल्स भी बोल सकता था। क्या बोल सकता है? एट लीस्ट 1 गर्ल्स। तो एट लीस्ट 1 बोले तो 1 टोटल में से नो गर्ल्स माइनस करिए। एट लीस्ट 1 गर्ल्स में कौन कौन आएगा? 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स। तो किसको माइनस करना है? टोटल में से नो गर्ल्स माइनस करेंगे तो एट लीस्ट 1 आएगा। ये केस प्रोबेबिलिटी में भी लगाते हैं सेम, एट लीस्ट एट मोस्ट।